ब्राह्मणी नदी के किनारे, जहां लहरें कभी शांति से बहती हैं, वहीं एक वीर योद्धा का जन्म हुआ था। वह वीर जिसका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया, बाजी राउत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नाव पर बैठकर गाने वाले उस बच्चे ने देश के लिए अपनी जान की बाजी कैसे लगाई? क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक युवक ने कैसे अपनी निडरता और साहस से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया? आज हम आपको ले चलते हैं उस संघर्ष की गहराई में, जहां एक वीर ने अपने गांव और अपने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान दिया। यह कहानी है ओडिशा के वीर बेटे बाजी राउत की, जो ब्राह्मणी नदी के किनारे से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी जंग तक अपनी शहादत से अमर हो गए। तो तैयार हो जाइए इस महाकाव्य यात्रा के लिए, जहां संघर्ष है, बलिदान है और सबसे बढ़कर एक अपराजेय आत्मा की कहानी है। ओडिशा की पवित्र ब्राह्मणी नदी, जो न केवल जीवन की धारा है बल्कि वीरता और संघर्ष की गवाह भी है। यहीं के किनारे पर एक छोटे से गांव 19 अक्टूबर 1926 में जन्मा था वह वीर जो शहीदी की मिसाल बनकर उभरा। यह कहानी है बाजी राउत की, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से ओडिशा के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। नीलकंठपुर गांव ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या को नदी के सहारे निभाते थे। खेतों से लेकर बाजारों तक उनका जीवन नदी की लहरों से जुड़ा हुआ था। वहीं पर एक बच्चा पैदा हुआ था, बाजी राउत। बचपन से ही वह साहसी और खुशमिजाज था। नदी के किनारे खेलते हुए और दोस्तों के साथ दौड़ते हुए बाजी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उसका प्रिय खेल नाव चलाना था। वह अक्सर अपनी नाव पर बैठता और नदी की लहरों के बीच गाना गाता। गांव वाले उसे देखकर कहते थे, बाजी, तुम तो जैसे नदी की लहरों के साथ गाते हो। और वह हंसी में जवाब देता, यह तो बस मेरा तरीका है, हर लहर में एक नया गीत होता है। बाजी का दिल हमेशा आजादी के ख्वाबों से भरा हुआ था। वह जानता था कि एक दिन उसे इस नदी और इस भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करना होगा, और इसी विचार ने उसे एक संघर्षी बना दिया। समय का पहिया चलता गया और बाजी राउत ने अपनी आंखों के सामने कई कठिनाइयां देखीं। अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों ने पूरे गांव को परेशान कर दिया था। फिर एक दिन प्रजामंडल आंदोलन का सूरज उगा और उसे एक नई दिशा मिली। 1930 के दशक में ओडिशा के गांवों में अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के अत्याचार अपने चरम पर थे। गरीब किसान और मजदूरों पर करों का बोझ दिन ब दिन बढ़ रहा था। ऐसे समय में प्रजामंडल ने जागरूकता फैलाना शुरू किया। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था और इसका मुख्य उद्देश्य था आजादी की लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी। जब बाजी राउत ने इस आंदोलन के बारे में सुना तो वह अपने दोस्तों के साथ इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने प्रजामंडल के नेताओं से संपर्क किया तो उन्होंने उसे यह कहते हुए मना कर दिया, तुम बच्चे हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन बाजी ने हार नहीं मानी और कुछ दिनों बाद जब जूनियर प्रजामंडल का गठन हुआ, उसे इसमें भाग लेने का अवसर मिला। जूनियर प्रजामंडल का काम था अंग्रेजों और जमींदारों की गतिविधियों की सूचना प्रजामंडल तक पहुंचाना। बाजी और उनके दोस्त इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। यह वह रात थी जब बाजी राउत ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रच दिया। वह रात जब अंधेरे आसमान में बिजली कड़क रही थी और ब्राह्मणी नदी के किनारे खड़ा था एक वीर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की आजादी की राह में शहीद हो गया। 10 अक्टूबर 1938 की रात थी। ओडिशा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली की कड़क के साथ तेज हवा चल रही थी। बाजी राउत अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो रहे थे, जो ब्राह्मणी नदी के किनारे घाट के पास थी। अचानक आधी रात को दरबार के अंग्रेजी सैनिकों की एक टोली भुवन गांव से गोलीबारी कर लौट रही थी। उनका खून से सना हुआ चेहरा और जंगली नजरें किसी भी आम आदमी को डर से कांपने पर मजबूर कर सकती थी। सैनिकों ने बाजी को पुकारा, नाविक, जल्दी उठो और हमें नदी पार करवाओ। बाजी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रजामंडल का आदेश है कि मैं अत्याचारियों की मदद नहीं कर सकता। सैनिक गुस्से से तिलमिला उठे। एक सैनिक ने अपनी बंदूक उठाई और बाजी राउत के सिर पर वार कर दिया। बाजी गिर पड़े
लेकिन जैसे एक वीर योद्धा खड़ा होता है, वैसे ही वह फिर से खड़ा हो गया। पूरी ताकत से उसने आवाज लगाई, प्रजामंडल के वीरों, आओ, दुश्मन घाट पर आ पहुंचे हैं। अब बाजीराव अकेले नहीं थे। प्रजामंडल के वीरों का दल घाट पर एकत्रित हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने दमन की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और वह दृश्य कुछ ऐसा था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट हो गया। बाजीराव की आवाज सुनकर गांव वाले और प्रजामंडल के वीर सदस्य जैसे नोटो नायक, फगु साहू, हुर्सी प्रधान, गुरु नायक, रघु नायक और लक्ष्मण मल्लिक घाट पर आ पहुंचे। सभी ने अपनी कमर पर नाव की रस्सी बांध ली, लेकिन अंग्रेजों ने डर के मारे रस्सी काट दी और नाव को नदी में बहा दिया। नाव जैसे ही नदी में चली, अंग्रेजों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां एक एक करके प्रजामंडल के वीरों के शरीर को छेदने लगीं। बाजीराव, हुर्सी प्रधान, रघु नायक, गुरु नायक, नोटो नायक, लक्ष्मण मल्लिक और फगु साहू सभी शहीद हो गए। वह रात ब्राह्मणी नदी के पानी को रक्त से लाल कर गई। उन 7 वीरों की शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और ओडिशा के कटक में उनके अंतिम संस्कार का दृश्य एक युग का प्रतीक बन गया। उनके शवों को कटक लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया और फिर उन्हें अंतिम सम्मान दिया गया। कटक के खान नगर मसान घाट पर उन सभी वीरों की चिता एक साथ बनाई गई। अनंत पटनायक, रब्बी घोष, मोतीलाल त्रिपाठी, गोविंद मोहंती और सांची राउतराय ने मिलकर उन्हें अग्नि दी। उनकी शहादत की कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है और वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो बाजीराव की वीरता और उनकी शहादत की कहानी आपको दिल से छू गई होगी। ये सचमुच ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है और हम चाहते हैं कि यह प्रेरणा आप तक पूरी तरह से पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन युवाओं के साथ जो 12 साल की उम्र में अपनी हिम्मत से वीर गति को प्राप्त हुए थे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रामकांत एडवेंचर्स चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अपना ख्याल रखें। जय बाजीराव, जय हिंद।